कुष्ठ। आज का टॉपिक है कुष्ठ। मैं हूँ डॉक्टर श्यामवीर घुरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर, रोग निदान डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज हम कुष्ठ टॉपिक देखेंगे रोग निदान सब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम कुष्ठ, जिसको मॉडर्न में लेप्रोसी से कोरिलेट करते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुष्ठ is a त्रिदोषज व्याधि mentioned in Ayurveda that undergoes manifestation in the बाह्य रोग मार्ग। यह एक त्रिदोषज व्याधि होती है और बाह्य रोग मार्ग में होती है। कुष्ठ is considered a महागध due to its दुर्विजनीय, सुदूषतर एंड दारुण स्वभाव। कुष्ठ को महागध महारोगों में गणना की गई है क्योंकि यह एक दुर्विजनीय, सुदूषतर और दारुण स्वभाव वाली व्याधि होती है। The संप्राप्ति of कुष्ठ begins with the multitude of interaction of त्रिदोष with त्वक, रक्त, मांस और लसिका and gradually may affect other धातुज depending upon the strength of संप्राप्ति घटक। अब इसकी संप्राप्ति में क्या बताया है कि जो त्रिदोष होते हैं वह 4 दूसरे जो कि त्वचा, रक्त, मांस और लसिका से मिलकर और अन्य धातुओं से मिलकर संप्राप्ति को प्राप्त करते हैं और लेप्रोसी व्याधि उत्पन्न होती है। Majority of the dermatological disorder have been described under the umbrella of कुष्ठ। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति किस प्रकार से कुष्ठ शब्द बना है। The word कुष्ठ is derived from कुशनिश कर्षणे plus kata, which implies to destroy, to deform or to scarp out by adding the suffix kata, which stands for certainty of firmness. Thus the word kusht means that which destroy with certainty. अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कुष्ठ शब्द की व्याख्या किस प्रकार से बताई गई है। कुष्णति वपु इति कुष्ठम, अर्थात वपु शरीर, शरीर को जो दूषित करे, कुष्ण उसका जो वर्ण है उसको दूषित करे, अन्य वर्ण विवर्ण या और विकृत वर्ण पैदा करे, उस प्रकार कुष्ठ शब्द बनता है और कुष्ठ की इस प्रकार व्याख्या बताई गई है। That which disfigures the body is known as a कुष्ठ. Skin is an organ of complex physiology and any manifestation in its skin should be explored in terms of general physical and mental health and also on the basis of the status of ras rakt dhatus, the physical and functional state of which is more often reflected through the skin. Depending on the cervical of those dusha, kushth has been classified into 7 Mahakushth and 11 Kshudrakushta. कुष्ठ 7 महाकुष्ठ बताए गए हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठों की संख्या बताई गई है। It also can be classified on the basis of the following. अब इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग के हिसाब से किया गया, अलग अलग आधार बताए गए हैं। जैसे वेदना के आधार पर नेचर ऑफ पेन, कपालम तोदबहुलम, वर्ण बेस्ड ऑफ कलर, यद काकड़ंतिका वर्णम, संस्थान अर्थात अपीयरेंस, यद दृश्य जिव्य संस्थान, प्रभाव प्रोग्नोसिस
साध्य साध्यता के आधार पर, नाम नेम कपालम इत्यादि, एंड चिकित्सा विशेष ट्रीटमेंट के आधार पर। अब इसमें देखते हैं इसका निदान पंचक, कुष्ठ व्याधि का निदान पंचक किस प्रकार से बताया गया है। सर्वप्रथम निदान अर्थात एटियोलॉजिकल फैक्टर, किस किस कॉजेज के कारण कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। निदान और द एटियोलॉजिकल फैक्टर क्लोजली लिंक्ड with the manifestation, transmission, and progression of the disease are broadly classified in the classical Ayurveda text in the following categories: Aharas Nidan, food-related etiological factors; Viharas Nidan, regimen-related etiological factor; Mansik Nidan, psychological etiological factor; Vishesh Nidan, and etiology that is not common in all disease but specifically act as hetu in this disease. इसमें विशेष निदान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। सहज निदान कॉन्जेनाइटल भी होती है। दूज फैक्टर which causes disease due to बीज भाग अवयव दृष्टि, बीज भाग अवयव दृष्टि होने पर कुष्ठ की उत्पत्ति बताई गई है। अब इसमें देखो सन्निकर्ष निदान। सन्निकर्ष निदान इज द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ रोग संप्राप्ति जनन। सप्त को द्रव्य संग्रह। द सप्त द्रव्याज include 3 doshas, वात पित्त कफ एंड 4 दुष्याज। सप्त को द्रव्य संग्रह का मतलब है 3 दोष और 4 दुष्य। 4 दुष्य जो कि त्वक, रक्त, मांस, अंबु या लसिका, इस प्रकार से 7 धातुओं को इसमें संप्राप्ति जनन में बताया गया है। अतः सप्त को द्रव्य संग्रह स्पेसिफिक लाइन कुष्ठ में बताई गई है। विप्रकष्ट निदान, the factors that support the दोष दुष्य सम्मूर्छना are included under this classification. Kushth is also considered as an आदिबल प्रवृत्त व्याधि। कुष्ठ को आदिबल प्रवृत्त व्याधियों में गणना की गई है, जो कि बीज भाग अवयव दृष्टि से उत्पन्न होती है। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टोमोलॉजी ऑफ द कुष्ठ। आयुर्वेदा आचार्याज हैज क्लासिफाइड कुष्ठ इनटू महाकुष्ठ एंड क्षुद्र कुष्ठ। आयुर्वेदाचार्यों ने कुष्ठ को महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ में क्लासिफाई किया है। अब इसके पूर्ण रूप बताए गए हैं कुष्ठ के, जिसमें स्पर्शागत्यम, इनेबिलिटी टू perceive touch sensation, अतिस्वेद अर्थात excessive sweating, अस्वेद lack of sweating, वैवर्ण्यम या विवर्णता, discoloration of skin, कोठानाम उन्नति, raised red patches, रोम हर्ष, horripilation, कंडू, बॉडी में ईचिंग हो जाएगी उस स्थान पर। तोद ब्रेकिंग पेन, सुई के समान वेदना होगी स्थान पर। श्रम एक्सजॉशन या फैटिग्यू अर्थात उसको थकावट हो जाएगी। क्लम एक्सजॉशन विदाउट एक्सर्शन, बिना श्रम किए थकावट होती है। व्रणनाम अधिकम शूलम, एक्सेसिव पेन इन द वाउंड्स, शीघ्रोत्पत्ति, sudden onset of skin lesion without any apparent reason, अर्थात इसकी शीघ्र उत्पत्ति होती है। चिर स्थिति, लीजन एंड वाउंड्स रिमेन अनहेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, अर्थात यह बहुत दिनों तक बना रहता है। दहा बर्निंग सेंसेशन, इसमें दहा अर्थात जलन उत्पन्न होगी उस स्थान पर। सुप्तांगता, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, अर्थात
अफेक्टेड एरिया में सेंसेशन नहीं होगा, सुप्त अंगता उत्पन्न हो जाएगी। अति सिलेक्शन स्पर्श, एक्सेसिव स्मूथनेस ऑफ स्किन, अति खर स्पर्श, एक्सेसिव रफनेस ऑफ स्किन, अर्थात उस स्किन में रफनेस अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी और स्मूथनेस उत्पन्न हो जाएगी। रूडानाम अपि रुक्षतम, इम्प्रॉपर हीलिंग ऑफ वाउंड, निमित्ते अल्पे अपि कोपनम, aggravation of skin lesion, healed wounds by minor causative factor. एसरज हार्शन्यम, ब्लैक इस कलर ऑफ ब्लड, अर्थात ब्लड भी ब्लैक इस कलर का निकलेगा। अब इसके क्लासिफिकेशन में सर्वप्रथम महाकुष्ठ के 7 प्रकार देखेंगे, जिसमें पहला है कपाल कुष्ठ, इसे अरुण कुष्ठ भी कहते हैं और इसमें वात दोष की प्रधानता बताई गई है, अतः इसमें वात दोष प्रधान होता है। वात कुष्ठ स्किन एफ्लिक्शन विद लीजन रिसेम्बलिंग ब्लैक क्ले कोट फ्रेगमेंट अरुण रेडिस पैचेज, अर्थात इसमें अरुण वर्ण के पैचेज बन जाते हैं। उदुम्बर कुष्ठ, इसमें पित्त दोष की प्रधानता बताई गई है, रिसेम्बलिंग द रेड फ्रूट ऑफ उदुम्बर, रेड फ्रूट के समान होता है ये। मंडल कुष्ठ, इसमें कफ दोष की प्रधानता बताई गई है और इसमें स्किन पर सर्कुलर पेचेज बनते हैं। 4th नंबर ऋष्यजिह्व कुष्ठ, अर्थात इसमें डियर की टंग के समान पैचेज हो जाते हैं स्किन में और इसमें वात और पित्त दोष की प्रधानता होती है। पुंडरी कुष्ठ, इसमें पित्त और कफ दोष की प्रधानता बताई गई है और यह पुंडरी अर्थात लोटस के समान, व्हाइट लोटस के समान स्किन पर पैचेज हो जाते हैं। छेदम कुष्ठ, इसमें वात और कफ दोष की प्रधानता होती है और स्किन पर अलाबू फ्लावर्स के सदृश लीजन होते हैं, पैचेज बन जाते हैं। और लास्ट महाकुष्ठ कांकड़क कुष्ठ, यह त्रिदोषज होता है, इसमें वात पित्त और कफ तीनों दोषों की प्रधानता बताई गई है और इसमें गुंजासीड़ जो रत्ती होती है उसके बीज के समान लीजन स्किन पर उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्षुद्र कुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ 11 प्रकार के बताए हैं, जिसमें पहला है एक कुष्ठ, इसमें क्या होता है लीजन रिसेम्बलिंग फिश स्केल्स। सेकंड चर्म कुष्ठ, चर्म कुष्ठ में स्किन एफ्लेक्शन क्या रहेगा, लीजन रिसेम्बलिंग एलिफेंट्स स्किन, हाथी की त्वचा के समान इसमें चर्म स्किन हो जाती है, अतः इसको चर्म कुष्ठ बताया गया है। थर्ड क्षुद्र कुष्ठ होता है किटिव कुष्ठ, इसमें स्किन एफ्लेक्शन विद लीजन विद रफ सरफेस एंड स्कार लाइक अपीयरेंस। फोर्थ विपादिका, cracks in palm and soles। फिफ्थ नंबर का है अलस कुष्ठ, स्किन एफ्लेक्शन विद नोडुलर स्किन लीजन। 6 नंबर पर दद्रु कुष्ठ, स्किन एफ्लेक्शन विद लीजन एलिवेटेड पिंपल लाइक स्किन लीजन। 7 पॉइंट चर्मदल कुष्ठ और 8वां क्षुद्र कुष्ठ होता है पामा या कच्छु कुष्ठ भी कहते हैं। इसमें स्किन एफ्लेक्शन विद लीजन विद वाइट रेडिश ब्लैकिश ब्राउन एरप्शंस। 9वां कुष्ठ बताया गया है विस्फोटक कुष्ठ, स्किन एफ्लेक्शन विद पुस्ट्यूल्स कवर्ड विद थिन स्किन। सतारू कुष्ठ, स्किन एफ्लेक्शन विद सेवरल अल्सरेटेड रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कलर पैचेज। और अंतिम क्षुद्र कुष्ठ होता है विचर्चिका कुष्ठ, इसमें स्किन एफ्लेक्शन विद एक्सेसिव एक्सुडेशन। अब देखते हैं इसका चिकित्सा व्यवस्था, इसका ट्रीटमेंट, कुष्ठ में क्या क्या
करना चाहिए। सर्वप्रथम इसमें निदान परिवर्जन बताया गया है, अर्थात जिस कारणों से निदानों से ये उत्पन्न हो रहा है उनका त्याग करना चाहिए। सेकंड, शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में पंचकर्म थेरेपी का उपयोग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आसव, अरिष्ट, वटी, रस औषधियां इत्यादि का प्रयोग बताया गया है। फोर्थ पॉइंट में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए और पथ्य अपथ्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी चिकित्सा व्यवस्था का आचार्यों ने वर्णन किया है। अब इसमें देखते हैं कुष्ठ को मॉडर्न व्यू में लेप्रोसी से कोरिलेट किया गया है। इसे हेंसन व्याधि भी कहते हैं, हेंसन डिजीज भी बताया गया है। अब देखते हैं मॉडर्न व्यू, लेप्रोसी। Leprosy, also known as Hansen disease, is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae. The disease mainly affects the skin, the peripheral nerve, mucosal surfaces of the upper respiratory tract, and the eyes. Leprosy is known to occur at all ages, ranging from early infancy to very old ages. Etiology या causes Mycobacterium leprae, एक प्रकार का बैक्टीरिया जो Mycobacterium leprae होता है उसके कारण होती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है। numbness, loss of temperature sensation, touch sensation reduced, pins and needles sensations, पेन, जॉइंटों में पेन होता है, डीप प्रेशर सेंसेशंस आर डिक्रीज और लॉस्ट, नर्व इंजरी, वेट लॉस हो जाता है, ब्लिस्टर्स एंड और रैशेस, अल्सर्स रिलेटिवली पेनलेस, अल्सर जो होते हैं पेनलेस होते हैं, ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाते हैं और वेट लॉस हो जाता है बॉडी का, मेनली जॉइंटों में पेन होता है, टेम्परेचर सेंसेशन कम हो जाता है, नर्व इंजरी हो जाती है और स्किन लीजन ऑफ हाइपरपिगमेंटेड मैक्यूल्स, फ्लैट पेल एरियाज ऑफ स्किन दैट लॉस्ट कलर, आई डैमेज हो जाती है, ड्राइनेस, रिड्यूस ब्लैंकिंग, लार्ज अल्सरेशन, लेटर सिम्टम्स एंड साइन, ये लास्ट में लार्ज अल्सरेशन होते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हेयर लॉस, लॉस ऑफ आईब्रो, हेयर लॉस कहाँ से होंगे, आईब्रो के हेयर लॉस मेनली इसमें झड़ने लग जाते हैं, लोग कम हो जाते हैं। लॉस ऑफ डिजिट्स, फेशियल डिसफिगरमेंट्स, लॉस ऑफ नोज, फॉर एग्जांपल के लिए डिसफिगरमेंट हो जाते हैं, फेशियल विकृत हो जाता है फेस। एरिथीमा नोडोसम, लेप्रोसम, टेंडर स्किन nodules accompanied by other symptoms like fever, joint pain, neuritis and edema, etc. इत्यादि ये सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। अब इसमें मॉडर्न में इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अब वो चीज देखेंगे, क्या मैनेजमेंट रहेगा इसका हैंसन डिजीज का। ट्रीटमेंट, Hansen's disease is treated with a combination of antibiotics. Typically, 2 or 3 antibiotics are used at the same time. These are Dapsone with rifampicin and clofazimine is added for some type of the disease. This is called multi-drug therapy. अब इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी क्या मतलब है कि इसमें एक साथ में 2 या 3 एंटीबायोटिक का प्रयोग इस एक समय में एक साथ किया जाता है, अतः इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी बताया गया है, जिसे हैंसन डिजीज या लेप्रोसी में प्रयोग करते हैं।
This strategy helps prevent the development of antibiotic resistance by the bacteria which may otherwise occur due to length of the treatment. Treatment usually lasts between 1 to 2 years. The illness can be cured if treatment is completed as prescribed. इस प्रकार इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग करते हैं। एक साथ में 2 या 3 एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।